दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा राज्य हमारे देश का जो कि एंशिएंट टाइम्स में एक हिस्टोरिकल एडवांटेज पे था। बड़े बड़े व्यापारी अपना ट्रेड रूट इसके थ्रू लिया करते थे। बुद्धिज्म जैसा रिलीजन इधर से शुरू हुआ और यहाँ तक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि इतनी फेमस हो गई कि दूर देशों से इधर स्टूडेंट्स आते थे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए और इधर की कल्चर रिचनेस को समझने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ एक ऐसा राज्य है जिसमें रिवर जैसे गंगा, गंडक, कोसी और यहाँ तक कि कोल रिजर्व, आयरन ओर और लाइमस्टोन जैसे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत आसानी से पाए जाते थे। पर ये एक मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। एक मुंबईकर इज इक्वल्स टू 4 बिहारीज। इसका क्या मतलब है? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम है कुछ 2.5 लाख रुपए की, उधर ही बिहार की है कुछ 67,000 रुपए। 67,000 रुपए एक एवरेज फ्लैट का मंथली रेंट है मुंबई में। सेम कंट्री, सेम टाइम, पर इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? और सबसे शॉकिंग बात, 100 में से 91 बिहारी वर्कर्स जो माइग्रेट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ काम की वजह से करते हैं। एक देश का लेबर फैक्ट्री बनकर रह गया है बिहार, लेकिन क्यों? उससे पहले गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड सम सिंपल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंडिया में 14th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बिहार की इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग, राइट? पर अगर हम पर कैपिटा जीडीपी देखें तो 28 राज्यों में निचले 3 राज्यों में आता है बिहार, जिसकी वजह से शुरू हुई प्रॉब्लम माइग्रेशन की। बिहार सबसे बड़ा सोर्स है इंटर स्टेट माइग्रेंट का इस वाले टाइम पे। इतना एक्सट्रीम केस है बिहार का कि अगर 100 बिहार के लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो उसमें से 83% माइग्रेंट वर्कर्स होंगे, जिसमें 91% मेल माइग्रेंट्स हैं। तो ये एक विशियस साइकिल बन गई है। गुजरात में बुलेट ट्रेन बना रहे हैं बिहार के वर्कर्स और यहां तक कि मुंबई में स्काई स्क्रेपर्स बना रहे हैं बिहार के वर्कर्स, पर अपने खुद के राज्य में क्या? सेम ओल्ड स्टोरी। देखो ये शॉकिंग फिगर्स। बिहार का 73% रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, मतलब 27% खुद का जनरेटेड रेवेन्यू है। कंपेयर करो राज्यों से जैसे कर्नाटका जिसमें 60% खुद का जनरेटेड रेवेन्यू है और तमिलनाडु जिसमें 55%, पर बिहार में सिर्फ 27%। और एजुकेशन का सीन तो भाई बिल्कुल ट्रैजिक। बिहार की लिटरेसी रेट है कुछ 71% की, जहां पे केरला है 99% पे। फीमेल लिटरेसी रेट तो कुछ है 61%, मतलब 10 में से 4 लड़कियों को तो बेसिक पढ़ना लिखना तक नहीं आता। और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है एक बिहार में जिसकी स्टोरी और भी ज्यादा खराब है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 51% की लिटरेसी रेट है। अब सुनो सबसे शॉकिंग बैंकिंग फिगर्स। फाइनेंशियल सेक्टर की एक्सप्लॉयटेशन देखो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इतना कम है, नेशनल एवरेज कुछ 70% है, जहां पे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 35% है। अगर बिहार में 70% क्रेडिट सीडी रेशियो हो तो हर साल बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होगा। उसके लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि एज ए फर्स्ट स्टेप जो बिहार का पैसा है वो बिहार में लोगों को ऋण मिले। नाबार्ड की रीसेंट प्रोजेक्शन है कि बिहार में कुछ 2,43 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट पोटेंशियल है 2024-25 में, पर उधर ही बैंक्स रिलक्टेंट है ये पैसा लेंड करने में। जो क्रेडिट डेफिसिट एग्रीकल्चर में वो काफी ज्यादा है और क्रेडिट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा कम है बिहार में, जिसकी वजह से जो पैसा है जो बिहार की जगह रादर दूसरे स्टेट्स में यूज हो रहा है उनको डेवलप करने में। और अगर हम बात करें रेलवे बजट की भी तो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है बिहार से, पर एलोकेशन बिल्कुल मिनिमम। इधर आप एक आयरनी देखो, बिहार से माइग्रेट वर्कर्स इस ट्रेन में जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, पर इधर की ही ट्रेन की कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री की तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल नेग्लिजिबल है। पॉपुलेशन 70% डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे और इसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल मिनिमम है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों बिहार आगे नहीं बढ़ पाया? 1990 में ये है पॉलिटिकल खेल। 1990 से शुरू हुआ आपका लालू एरा, मतलब जंगल राज, जिसमें रोड्स गायब हो गई और फैक्ट्रीज भाग गई। फिर आए 2005 में नीतीश कुमार, जिन्होंने प्रॉमिस किया एक बिहार रेनेसॉन्स। हाँ, चीजें थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई, रोड अच्छी बन गई, लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो गया, पर इकोनॉमी 2024
2024 में इकोनॉमी कुछ 9% से बढ़ी बिहार की। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बढ़िया रेट है, पर इसको समझो बेस इफेक्ट से। कुछ चीज जो 100 से बढ़ जाए 110 पे और कुछ चीज जो बढ़ जाए 1000 से 1010 पे, तो जो चीज 100 से 110 पे बढ़ी है वो बढ़ती है 10% से। तो ये है बेस इफेक्ट। जितना छोटा बेस होता है उतनी ज्यादा बड़ी ग्रोथ लगती है। सेम सिनेरियो और सेम स्टोरी है बिहार की, जिसमें इतना छोटा बेस है कि 9% की रेट जिस पे इकोनॉमी बढ़ी है वो भी नेग्लिजिबल और इनविजिबल लग रही है। और अगर मैं बात करता हूं एजुकेशन सेक्टर की, तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो काफी पिछड़ा हुआ। टीचर में वैकेंसीज कुछ 2,20,000 से ज्यादा की है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बैक डेटेड है और यहां तक कि इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा कमी है। काफी ज्यादा आपने न्यूज में सुना होगा कि चीटिंग करके बच्चों को पास किया जाता है। बच्चे छत पे चढ़ चढ़ के चीटिंग कर रहे हैं और इससे डिग्री ले लेते हैं, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो है, जिसका इंपैक्ट होता है डायरेक्ट इकोनॉमी पे। जहां पे स्किल्ड लेबर फोर्स ही नहीं है, उधर इंडस्ट्री आके क्या करेगी। करप्शन इतना बड़ा हर्डल है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, कोई भी स्कीम आती है उसमें कट, कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट होती है उसमें लीकेजेस। ऐसी प्रॉब्लम्स है जो परसिस्ट करती हैं बिहार में। गुजरात मॉडल देखो, कंसिस्टेंट पॉलिसी सिंस लास्ट 20 ईयर्स। कर्नाटका देखोगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे बहुत ज्यादा उनका फोकस है। केरला पे देखोगे एजुकेशन पॉलिसी, पर बिहार हर 5 साल में कोई ना कोई पॉलिसी चेंज करी जाती है। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात है आपका सेंटर सपोर्ट का, जो कि काफी ज्यादा अनफेयर है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, हिल स्टेट्स को, पर बिहार को कंसिस्टेंटली निग्लेक्ट करा गया, ये बोल के कि पॉपुलेशन ज्यादा है। मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या सपोर्ट कम दिया जाएगा? सेंट्रल स्पेंडिंग देखो पर कैपिटा, तो हिमाचल जैसे स्टेट में 1,20,000 रुपए पर पर्सन खर्चा किया जाता है सेंटर के थ्रू। उधर ही अरुणाचल प्रदेश में 3 लाख रुपए से ज्यादा पर पर्सन, और बिहार में 15,000 रुपए पर पर्सन। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो और क्या है, आप मुझे बताओ। इंडस्ट्री प्रमोशन के नाम पे भी काफी स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दी जाती है। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट किए जाते हैं, तेलंगाना को एक IT हब बना दिया गया, पर बिहार में इंडस्ट्री छोड़ो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। क्या 21st सेंचुरी में ये एक्सेप्टेबल है? आप मुझे बताओ। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, कुछ 38% पॉपुलेशन है जो 18 साल से नीचे है, पर ये पॉपुलेशन अब एक एसिड नहीं लाइबिलिटी बन गई है, बिकॉज इतनी कम इन्वेस्टमेंट है इनकी स्किल डेवलपमेंट में, इनकी एजुकेशन में, कि इनको माइग्रेट करना पड़ रहा है एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो सोल्यूशन क्या है? बिहार को सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। इमीडिएट नीड देखो तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की नीड है, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नीड है, और उसके अलावा एक इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए आपको एजुकेशन में। बेटर टीचर ट्रेनिंग, बेटर करिकुलम, और उसके साथ साथ बैंकिंग रिफॉर्म चाहिए, जिसमें बैंक्स को इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो लोकली अपना पैसा लेंड करे इंस्टेड ऑफ गिविंग इट इनटू अदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट्स। ये सब कुछ पॉसिबल है यार। आंध्र प्रदेश जब स्प्लिट हुआ तो तेलंगाना को एक IT हब बना दिया गया। पॉलिटिकल विल और सेंटर सपोर्ट के साथ क्या कुछ पॉसिबल नहीं है? इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। बिहार को एक विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप बिहारी हो तो अपने स्टेट पे प्राइड लो और प्राउड फील करो, और आवाज उठाओ पॉलिटिशियंस के आगे कि क्या दिक्कत है गवर्नेंस में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। और अगर आप नॉन बिहारी हो तो सपोर्ट करो और डिस्क्रिमिनेशन मत करो। बिहार सिर्फ और सिर्फ एक लेबर फैक्ट्री नहीं, बट एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है विद राइट डायरेक्शन एंड राइट सपोर्ट फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। अगर आपको ये वाली वीडियो समझ में आई हो और लगता है कि ये वाली बात जो मैंने करी है ये बिल्कुल ठीक है, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि बिहार एक फ्यूचर रेडी इकोनॉमिक पावर हाउस बन सके। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड थैंक यू।